अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करती हैं। आज हमने बहुत ही यमी टेस्टी सी रेसिपी बनाई है। आज मैंने ऐसी रेसिपी बनाई है जो पुराने ज़माने में हमारी नानियाँ दादियाँ बनाया करती थी और उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता था। कई कई दिन लग जाते थे इस रेसिपी को तैयार करने में, लेकिन मैंने 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी बना के तैयार कर ली है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी मिलेगी। आज मैंने बनाई है दाल की वड़ियाँ, जो हमारी नानियाँ दादियाँ बनाया करती थी और वो मीट के साथ बनाती थी। तो मैंने इन्हें चिकन के साथ ट्राई किया है। लोग इसे बिना चिकन मीट के भी बना लेते हैं। मैंने तकरीबन 300 ग्राम दाल के साथ बना के इन्हें रेडी किया है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनके रेडी हुई हैं। आप लोग कम बनाना चाहें तो 200 ग्राम दाल के साथ ट्राई कर लीजिएगा। माशाल्लाह से लुक चेक करें, कितनी यमी टेस्टी लग रही हैं देखने में ही। और ये थोड़ी सी मैंने बचा भी ली हैं बीच में से, इन्हें मैं फ्रीज़ कर दूंगी। इन्हें आप आलू मटर के सालन में, प्याज आलू के सालन में, किसी भी सालन में आप डाल के इन्हें एंजॉय कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये देखें माशाल्लाह से लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त ये रेडी हुई हैं। चिकन कौरमे को आप लोग भूल जाएंगे, एक बार आप लोग ये बना के खा के देखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वड़ियाँ बनाने के लिए मैंने दालें ली हैं और ये मेरे पास मूंग और मसूर की दाल है। ये तकरीबन मिक्स दाल ही मैंने 1 कप ली थी और इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। और अब पानी इसका जो था वो मैंने ड्रेन कर दिया है। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए दालों के अंदर। 1 कप ही मैंने चना दाल ली है, इसको भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया था और इसका भी अब मैंने पानी ड्रेन कर दिया। और ये पौना कप मैंने दाल माश ली है। आप लोग दालों की क्वांटिटी जो है वो सेम भी ले सकते हैं। मसलन के आप लोग सारी दालें जो है वो 50-50 ग्राम भी ले सकते हैं। बस मैंने हस्बे ज़रूरत दालें ले ली अपनी मर्ज़ी से। और ये 100 ग्राम का पीस जो है बोनलेस चिकन का है मेरे पास। और ये 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट है और कुछ जवे लहसुन के हैं। इन सारी चीज़ों को हमने दरदरा पीस लेना है, पेस्ट नहीं बनाना आपने बिल्कुल। आप लोग अगर चाहें तो ब्लेंडर जग के साथ जो छोटी सी मिक्सी वाली डब्बी आती है उसमें भी दालों को पीस सकते हैं। और उस सूरत में फिर आपको चिकन का जो है वो कीमा यूज़ करना पड़ेगा। आप कसाई से चिकन का कीमा करवा के ले आएँ, फिर नहीं तो आप फिर कूंडी डंडे के साथ भी कूट सकते हैं इन दालों को। और मैं इनको चॉपर में बनाऊंगी, इसीलिए मैंने चिकन का पीस लिया है, क्योंकि चॉपर में चिकन और दालें सारा कुछ ही जो है वो मतलब कि पीस जाएगा। सबसे पहले चॉपर के अंदर मैं चिकन का पीस रखूंगी और इसे हम कीमा बना लेंगे। चिकन का कीमा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम सारी दालें इसमें ऐड कर देंगे। चिकन का कीमा बनाने के बाद मैंने इसमें सारी दालें ऐड कर दी हैं, लहसुन भी और ग्रीन चिली भी ऐड कर दी। अब इसे भी हम दरदरा पीस लेंगे, पेस्ट नहीं बनाना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया इसके अंदर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत। दाल हमारी अभी अच्छे तरीके से नहीं पीसी थी, मैंने इसमें अब स्पाइस ऐड कर दिए हैं और इसके बाद दोबारा से पीसेंगे हम इसको। दाल को मैंने दरदरा पीस लिया है, ये आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी। मैं आपको हाथ में लेके भी दिखा देती हूँ करीब से। देखें दाल के अंदर दाने दाने हैं, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना हमने इसका। हमने इसे कोई भी शेप नहीं देनी। कुकिंग ऑयल को हमने गर्म करना है और ऐसे हम थोड़ा सा उठाएंगे और इसको कुकिंग ऑयल में डालते जाएंगे और कुछ भी नहीं करना हमने। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर वड़ियाँ ऐड करनी स्टार्ट करती हूँ। ये ऑयल के अंदर आपको ब्लैक ब्लैक से नज़र आ रहे हैं ज़रात, ये मैंने समोसे फ्राई किए थे। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं कैसा ऑयल है जिसमें मैं कुकिंग कर रही हूँ। ये मैंने समोसे फ्राई किए थे तो इस वजह से ये ऑयल जो है ऐसा हो गया। अभी किए थे थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा इसी ऑयल में मैं वड़ियाँ फ्राई कर लेती हूँ। इसी तरह हमने वड़ियों को ऐड करते जाना है, कोई भी हमने इन्हें शेप नहीं देनी और फ्लेम को हमने लो रखना है, क्योंकि हमने कच्ची दाल से वड़ियाँ तैयार की हैं ताकि ये अंदर तक कुक हों। पहले ज़माने में जब हमारी अम्मियाँ दादियाँ वड़ियाँ बनाया करती थी तो बहुत टाइम लग जाता होता था। कई कई दिन इनको खुश्क किया जाता था धूप में रख के, और फिर ये भी टेंशन होती थी कि इनके ऊपर धूल मट्टी और डस्ट वगैरह ना आ जाए।
फिर इसको कपड़े से कवर कर करके रखा जाता था, इतनी टेंशन होती थी। लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको बढ़िया बनाना बता रही हूँ, आप लोग 10-20 मिनट के अंदर ही बढ़िया बना के और खा के एंजॉय कर सकते हैं। लो फ्लेम पे 2 मिनट मैंने एक साइड को कुक किया और मैंने इनकी साइड चेंज कर दी। ये बिल्कुल भी नहीं बिखरी, आप लोगों के सामने है। जबकि हमने इसे दानेदार बनाया था, लेकिन देखें बिल्कुल ये जुड़ी हुई हैं और बिखरी बिल्कुल नहीं है। और एक बात और कि आप लोग इन्हें चिकन के बगैर भी बना सकते हैं। मैंने चिकन ऐड किया है, आप लोग चिकन को स्किप भी कर सकते हैं। असल में इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो मीट के साथ बनती है, और मतलब कि बीफ के साथ ज़्यादा बनाई जाती हैं ये। तो मैंने चिकन के साथ इनको ट्राई किया है, और कुछ लोग सिर्फ दाल के साथ भी इन्हें तैयार कर लेते हैं। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग बिल्कुल चिकन भी स्किप कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो मीट का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। मटन ले लें, बीफ ले लें, जो भी आपका दिल चाहे। इसी तरह साइडें चेंज करते हुए इन्हें 4-5 मिनट तक हम कुक कर लेंगे लो फ्लेम पे। 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर और कुछ जवे लहसुन के डाल के मैंने चॉपर के अंदर ही पेस्ट रेडी कर लिया है। आप लोग बारीक चॉप करके भी प्याज को डाल सकते हैं। माशाल्लाह से सारी वड़ियाँ जो हैं हमारी फ्राई हो चुकी हैं और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुई हैं। अगर आप लोग इन्हें चेक कर सकते होते खा के तो आप लोगों को अंदाज़ा होता। ये आवाज़ देखें आप, ये देखें कितना क्रिस्प है इसके अंदर। आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी क्रिस्पी बनी है। ये बहुत क्रिस्पी क्रंची बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई हैं जैसे हम इन्हें धूप में खुश्क करते थे। बस फ़र्क ये है कि उसको बनाने में कई दिन लग जाते थे और ये इंस्टेंट बन के तैयार हो गई हैं। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं इसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। आप 15-20 दिन तक इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपका जब दिल चाहे आप निकालें, ग्रेवी बनाएं और उसमें डाल दें। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल है। ये बहुत गर्म है क्योंकि अभी अभी मैंने इसमें वड़ियाँ फ्राई की हैं। तो अब मैं इसमें पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो मैंने बनाया था। पेस्ट की तकरीबन हम 5 मिनट तक अच्छे से बुनाई करेंगे क्योंकि हमने कच्चा प्याज यूज़ किया है, तो इस वजह से अच्छी सी बुनाई करनी है। और मैंने ये कोई बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया। इसमें ये देखें दरदरा सा पेस्ट है ये, इसमें प्याज नज़र भी आ रहे हैं। ये मैंने इस वजह से इनको ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया क्योंकि जब हम कच्चे प्याज को बहुत अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं तो की एक ख़ास स्मेल होती है जो जाती नहीं है। इसलिए मैंने प्याज का दरदरा सा पेस्ट बनाया है ताकि ये अच्छे से ऑयल के साथ फ्राई हो सके। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट और 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और लहसुन जो था वो हमने प्याज के साथ ही चॉप कर लिया था। प्याज और टमाटर वगैरह की बनाई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया दरदरा पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सारे स्पाइस हम ऐड करेंगे और 2-3 मिनट तक स्पाइस के साथ भी इसे अच्छे से भून लेंगे। जितनी हम मसाले की बनाई करेंगे इतनी ही हमारी ग्रेवी जो है वो टेस्टी बन के रेडी होगी। 1 पाव में इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ। आप लोग हस्बे ज़रूरत दही ले लीजिएगा, आप लोगों की मर्ज़ी है। मुझे ये थोड़ी खट्टी खट्टी सी पसंद है तो इसलिए मैंने दही ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड की है। और दही आप जब भी ऐड करें इसको फेंट के ऐड करें और लो फ्लेम पे ऐड करें। दही का पानी ड्राई होने तक हम इसको कुक करेंगे मसाले को। दही का पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और अब मैं इसके अंदर 2 गिलास नॉर्मल पानी ऐड करूँगी। आप लोग हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा थिक अच्छी नहीं लगती, थोड़ी लिक्विड ही होनी चाहिए। कवर करके पानी को बॉयल करेंगे। ग्रेवी को 3-4 बॉयल आ चुके हैं तो अब मैं इसके अंदर वड़ियाँ ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं वड़ियाँ बचा लूँगी, आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोग बेशक सारी यूज़ कर लें, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने तकरीबन 1 हिस्सा बचा ली है और 2 हिस्से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हम फ्लेम को कर देंगे लो और लो फ्लेम पे हमने इसे तकरीबन 6-7 मिनट तक कुक करना है वड़ियों के साथ, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो वड़ियों के अंदर जज्ब हो जाए। माशाल्लाह से ज़बरदस्त वड़ियों की ग्रेवी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। ज़बरदस्त वड़ियों का सालन रेडी हो चुका है। ग्रेवी की थिकनेस मैंने इतनी रखी है, आप लोग इसे ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं, मगर मुझे ज़्यादा थिक इसकी ग्रेवी अच्छी नहीं लगती तो मैंने इसको थोड़ा लिक्विडी सा बनाया है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।